मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री मुरलीधर माहौर जी, कृषि मंत्री महाराष्ट्र माणिकराव कोकाटे जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र बाबा साहेब पाटिल जी, जिनके निमंत्रण पर आज हम सब यहां आए हैं, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई जी, और आज विशेषकर महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, पर सहकारिता एक हमारे पारंपरिक जीवन का दर्शन है। साथ में सोचना, साथ में काम करना, एक ही लक्ष्य के और साथ में जाना और सुख और दुख दोनों में साथ निभाना, ये भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है। लगभग 125 साल पुराने सहकारिता आंदोलन ने इस देश के कई उतार चढ़ाव में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, ग्रामीण नागरिक, विशेषकर महिलाएं, उनके जीवन का एक प्रकार से सहारा बनने का काम इस सहकारिता आंदोलन ने किया है। और कई बार जब सहकारिता की चर्चा होती है, छोटी मोटी विफलताओं को आगे कर इस पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। मैं आज स्पष्टता से बताना चाहता हूं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें एक भी विफलता प्राप्त करने वाली इकाई न हो। परंतु सहकारिता आंदोलन के तहत ही अमूल, इफको, क्रिप्को या नाफेड, ये सभी संस्थाओं ने ढेर सारी सफलता की गाथाएं रची। मैं गुजरात से आता हूं। आज 36 लाख गरीब बहनें, ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं, जिसकी एक भी बहन की पूंजी 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी, और वो 36 लाख बहनों का पुरुषार्थ आज 80,000 करोड़ का टर्नओवर करता है और मुनाफा सीधा वो बहन के अकाउंट में जाता है। चाहे इफको हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे देश भर के छोटे किसानों ने अपने खेत के अंदर पसीना बहाकर उगाया हुआ अनाज, अपनी उपज एमएसपी से भारत सरकार को देनी हो, और वही अनाज गरीबों को मोदी जी की योजना से हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में मिलता है। वो पूरी योजना का एक प्रकार से रीढ़ का हड्डी एनसीसीएफ और विशेषकर नाफेड है। एडवांस में कहने के लिए नाफेड के चेयरमैन साहब को भाषण में इंगित किया। मैं देवेंद्र जी को बताना चाहता हूं, ये शुरुआत ऑलरेडी नाफेड ने कर दी है। मक्का और सभी दलहन वो नाफेड की ऐप पर किसान रजिस्टर्ड करा दे,
तो उसकी 100% दाल, दलहन और मक्का नाफेड एमएसपी पे खरीद लेगा। और अगर बाजार में मूल्य ज्यादा है तो किसान मुक्त है वो बाजार में बेचने के लिए। ऐसी एक तरफा किसान के तरफ में योजना आज तक नहीं बनी। रेट कम है तो आप दलहन दे दीजिए नाफेड को, रेट ज्यादा है तो आप बाजार में बेच सकते हैं। मक्के का रेट कम है तो आप दे दीजिए एमएसपी पर, ज्यादा है तो ज्यादा मुनाफा कमाइए। और धीरे धीरे सारी चीजों में ये मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में किसानों से सीधी नाफेड खरीदी करने की शुरुआत करने वाली है। और मित्रों, ये व्यवस्था से किसान अपनी तीनों क्रॉप का बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकता है। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां के लोग मिले, इन्होंने कहा कभी भी हम उत्तर प्रदेश में 3 क्रॉप इतना पानी होने के बावजूद नहीं होते थे, मगर आप मक्का खरीद रहे हो तो मक्के के कारण उत्तर प्रदेश आज 3 क्रॉप ले रहा है और 365 दिन तक किसान और युवा खेत में बिजी हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आज नाफेड ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपक्रम में यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन खोला है। आज नाफेड के नए प्रोडक्ट, एफपीओ को अनुदान और गोडाउन बनाने के लिए पैक्स के साथ अनुबंध, ये तीनों टोकन स्वरूप से यहां पर किया गया, जो नाफेड की किसान लक्षी गतिविधि का परिचायक है। मित्रों, मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को समृद्ध करने के लिए और एक सशक्त इकोसिस्टम इसकी बैकिंग में, इसके सपोर्ट में रखने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। सहकारिता मंत्रालय, मैं तो बचपन से जुड़ा हूं सहकारिता से, इतने सालों से मांग की जाती थी मगर किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है। और कहते थे सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र क्या करेगा। मगर मोदी जी ने इसकी जरूरियत को समझा और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। और उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया था। पश्चिम के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इवन ये राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से फला फूला बढ़ा। उत्तर में भी वो धीरे धीरे क्षीण होता गया, पूर्व में भी क्षीण होता गया और पूरे देश में अनइवन सहकारिता आंदोलन की स्थिति हो गई। हमने सबसे पहला काम किया राष्ट्रीय स्तर पर इसके डेटाबेस को बनाने का। आज भारत के सहकारिता मंत्रालय के पास और हर राज्य के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास किस गांव में कितनी सहकारी संस्था है उसका डेटा है। ये डेटा है, इसका मतलब होता है कि वैक्यूम भी मालूम है। सहकारिता को एक्सपांड करना है तो कहां करना है वो भी मालूम है। तो सहकारी डेटाबेस से वैक्यूम एरिया को चिन्हित कर कर अब हम देश भर में 2 लाख नए पैक्स बनाने जा रहे हैं। ये 2 लाख पैक्स बनने के बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर पैक्स नहीं होगी, डेयरी नहीं होगी, मत्स्यिकी की सोसाइटी नहीं होगी, कोई ना कोई प्राथमिक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव के अंदर होगी। और ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल होगी। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, डेयरी पैक्स का भी काम करेंगे और मत्स्यिकी
कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काम करेंगे। हमने सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया है। लगभग 65,000 71,000 में से 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। हर पैक्स का मॉडल बायलॉज बनाकर राष्ट्रीय स्तर से भेजा गया। मुझे आनंद है सभी राज्यों ने इसको स्वीकारा है और इसके अंदर 24 प्रकार के अलग अलग काम पैक्स को करने के लिए अनुमति दी। पैक्स पहले शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस करने का काम करते थे, अब पैक्स सीएससी भी है, पैक्स जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, पैक्स गैस के वितरण का काम भी कर सकते हैं, हर घर नल से जल का मेंटेनेंस भी पैक्स कर सकते हैं, पैक्स गोडाउन भी बना सकते हैं, पैक्स सहकार टैक्सी से भी जुड़ सकते हैं, टैक्स एयर का बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स रेलवे का बुकिंग भी कर सकते हैं। 22 प्रकार के नए नए काम हमने पैक्स के साथ जोड़कर इसको वायबल बनाने का काम किया है। और कंप्यूटराइजेशन करने के बाद ये सारी अकाउंट की सिस्टम उनके कंप्यूटर में राज्य की स्थानीय भाषा में उपलब्ध करा दी गई और ये सारे पैक्स में अब डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है, किसान को दाखला भी मिलता है। कई प्रकार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 300 अलग अलग योजनाओं का सेंटर आज पैक्स बन चुका है। कोऑपरेटिव मंत्रालय ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना का निर्णय ले लिया है। भारत सरकार ने बिल पारित कर दिया है और अगस्त माह में, जुलाई अंत अगस्त में इसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल पर राष्ट्रीय टैक्सी की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर टैक्सी का ड्राइवर इससे जुड़ा नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव टैक्सी, भारत कोऑपरेटिव टैक्सी का मालिक होगा, मुनाफा सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और इसके साथ साथ इफको ने ऑलरेडी शुरुआत की थी, सहकारिता क्षेत्र की एक कंपनी ने इंश्योरेंस की। अब इसमें हम कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ाकर एक पूर्ण मालिकी की स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी भी कोऑपरेटिव सेक्टर की होगी, जिससे कई सारे नए आयाम खुलने वाले हैं। हमने टेक्निक के सुधार के लिए भी ढेर सारा काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है आयकर कानून के अंदर कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव को समान स्तर पर लाने का काम किया है, जो सालों से हमारी मांग थी। अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया, मैट को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया और 269 एसटी के तहत 2 लाख से कम नकद की लेनदेन पर आयकर जुर्माने से भी पैक्स को मुक्ति देने का काम हमने किया है। टैक्स की दर को उत्पादन में जो लोग हैं इनके लिए 30% से कम कर 50% कर दिया और महाराष्ट्र में विशेष इसका फायदा हुआ है। गन्ना मिलों के टैक्स का डिस्प्यूट था, 15,000 करोड़ का सालों से चलता था, नोटिस से जाती थी, वसूली होती थी। मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ न केवल माफ किया, आगे पर कोऑपरेटिव गन्ना मिलों के पक्ष में इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। बैंकिंग के क्षेत्र में भी आवासन ऋण की सीमा को बढ़ाया गया। ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को 75 लाख कर दी। गोल्ड लोन की सीमा को भी बढ़ाया।
और कई सारे ऐसे सुधार, नई ब्रांच खोलने से लेकर कई सारे सुधार करना जो बाकी था, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। हमने यही 3 साल में एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव, ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव और बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाए हैं, जो अब किसानों की उपज को विश्व के बाजार में बेचेगी। सिर्फ बेचेगी यहां तक नहीं, इसका मुनाफा वो किसान के खाते में चला जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर टेस्टिंग कर भारत ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के नाम से विश्व के और देश के ऑर्गेनिक बाजार में बेचने से ऑर्गेनिक खेती करने वाले, परंपरागत खेती करने वाले, जैविक खेती करने वाले किसानों को फायदा तो होगा ही होगा, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक खाना भी मिल पाएगा। बीजों के संरक्षण और संवर्धन, हमारे मूल बीज जो मीठे बीज है, इसके संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हम इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी ढेर सारा काम कर रहे हैं। मैं स्वयं हर 2 माह में इसकी मीटिंग कर इसके प्रोग्रेस में देखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है मित्रों कि आने वाले 10 साल के बाद ये हमारे तीनों कोऑपरेटिव, एक्सपोर्ट का, ऑर्गेनिक फूड का और बीज का, ये तीनों कोऑपरेटिव अमूल, नाफेड, इफको, क्रिप्को की तर्ज पर किसानों के लिए बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था बनने जा रहे हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एनसीडीसी को हमने लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं आमूलचूर परिवर्तन लाने का काम किया। लगभग 1,38,000 करोड़ की वित्तीय सहायता एनसीडीसी के माध्यम से करी। मछली पालन में 44 गहरे समुद्री ट्रॉलर कोऑपरेटिव के माध्यम से हम दे रहे हैं और माध्यम से डेयरी सेक्टर को भी हम मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, नाफेड मक्का खरीद रहा है। मक्का खरीद कर क्या करेगा? तो वो इथेनॉल में ब्लेंड होता है। तो भारत सरकार ने किसान के मक्के के दाम को उचित दाम मिले, इसके लिए मक्के में से बनाए ले इथेनॉल का दाम भी बढ़ाया और आज मक्के से बना हुआ इथेनॉल हमारी गाड़ियों में हम जो चला रहे हैं इसमें मिश्रित है, 20% तक मिश्रित है और इसके कारण देश का बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल भी कम किया। हमने आने वाले दिनों में डेयरी के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर, पशुओं की चमड़ी और हड्डियां, पूरी व्यवस्था को कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर लाने के लिए प्रयास चालू किया है और 3 बड़ी कोऑपरेटिव भी बन चुकी है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं वो कदम के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर फिर से एक बार पूरे देश में सिमेट्रिक तरीके से सम विकास के साथ आगे बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहायक भी होगा। हमारा सिर्फ जीडीपी के आधार पर सशक्त नहीं हो सकता। हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी, 130 से 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए, परंतु सभी को रोजगारी भी मिलनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि गांव के गरीब युवा को, महिला को रोजगारी से लिप्त करना है, युक्त करना है, तो केवल और केवल कोऑपरेटिव एक ऐसा साधन है जो बहुत कम पूंजी में ढेर सारे लोगों को व्यवसाय के साथ जोड़ता है और कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे का मंत्र को वो साकार करता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी
वर्ष जब मनाने का तय किया, यूएन ने निर्णय किया, तब उसका उद्घाटन भारत में ही करना उन्होंने तय किया और मोदी जी के हाथ से ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष की शुरुआत हुई है। और ये वर्ष को हम लैंडमार्क वर्ष बनाकर कोऑपरेटिव को हर गांव तक पहुंचाना, हर राज्य में मजबूत करना, हर जिले में मजबूत करना, हर तहसील में मजबूत करना, वो लक्ष्य लेकर चले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। नाफेड ने आज बड़े स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन किया। मैं जेठा भाई और उनके सारे बोर्ड मेंबर्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया है। और अंत में मैं कर्नाटक से आने में थोड़ी देरी हो गई, थोड़ी तो नहीं हुई, मस मोटी देरी हुई है, 50 मिनट लेट आया हूं, मगर आप सब यहाँ पर बैठकर कोऑपरेटिव के प्रति आपकी निष्ठा बताए हैं, इसलिए आपकी क्षमा भी मांगता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय श्री अमित शाह जी का।